सब आ गए? नहीं है? ओके, जितने हुए उनको हम बोल देते हैं हैप्पी मकर संक्रांति। आज से आप लोग का भाग्य बदल जाए, हम भगवान से यही दुआ करते हैं। ठीक है, आ जाओ। आप लोग बहुत अच्छी जगह पढ़ाई कर रहे हो, चाहेंगे इससे अच्छी जगह और पढ़ाई करो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन था कुछ? क्या था क्वेश्चन? y माइनस 2/3 माइनस x इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या था? अ लाइन इज ड्रॉन टचिंग द कर्व। क्या बोला है? टचिंग द कर्व। इसका मतलब एक लाइन ड्रॉ करना है जो कर्व को टच करे। इसका मतलब समझ पाए? कोई सा भी कर्व है ये, ठीक है, इसको क्या करे? वो टच करे। तो ज्यादा ही बड़ा हो गया, छोटा सा बना, ठीक है। इसको क्या करे? वो टच करे एक लाइन ड्रॉ करने से, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर दिए, जो इस कर्व को क्या करता है? टच करता है। टच करने का मतलब किसी एक पॉइंट को टच किया होगा वो, ठीक। इसका मतलब लाइन कैसा बिहेव करेगा? टेंजेंट जैसा। सीधी बात है, लाइन बोल दिया मतलब यहाँ पे क्या बन गया? ये टेंजेंट। समझ में आया? आ जाओ। अब इसके लिए कर्व का इक्वेशन क्या दिया है आपके पास? y इक्वल टू 2/3 माइनस x, यही गिवन है, ठीक है। फिर क्या बोला आगे? फाइंड द लाइन, ओके, इफ द स्लोप इज 2, ठीक है। मुझे लाइन ऑफ इक्वेशन चाहिए, ठीक है। स्लोप कितना गिवन है आपके पास? 2। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक काम करते हैं बेटा, जो गिवन डेटा उसको लिखो। क्या गिवन है? dy बाई dx इक्वल टू क्या गिवन है? 2, ठीक। अब मेरे पास क्या वैल्यू अभी अवेलेबल है? y इक्वल टू 2/3 माइनस x, ठीक। अब dy बाई dx कर दूं तो क्या मिलेगा? देखते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू 2 d बाई dx ऑफ 3 माइनस x माइनस ऑफ 1, ठीक। आगे बढ़ो, क्या होगा? 2 इंटू माइनस ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस x का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? मैं इतना काम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए एक तो पहले, ठीक, तभी तो इक्वेशन लिख पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले किसको निकालने जा रहा हूं मैं? x को। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 2 गिवन है। ये कैंसल आउट हो गया, देख क्या कैंसल आउट? क्या मिलेगा? 3 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। अब आगे क्या कर सकते हैं? माइनस ऑफ 1 आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो बेटा, एक काम कर सकते हैं, माइनस ऑफ 1 है ना? हाँ, ठीक है, माइनस ऑफ 1, ओके। मैंने इसका डिफरेंशिएशन करना भूल गया, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा? 0 माइनस 1, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा? प्लस ऑफ 1। क्यों? क्योंकि यदि माइनस ऑफ 1 बचेगा तो रूट के अंदर आने के बाद इमेजिनरी बन जाएगा ये, ठीक है। इसका कोई आंसर पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो यहाँ से 3 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1 बनेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? x। एक बार प्लस लेने पे क्या मिलेगा आपको? x की वैल्यू 4, माइनस लेने पे क्या बनेगा? x इक्वल टू 2। x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालते हैं? y की, ओके। व्हेन x इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 2/3 माइनस 4, क्या मिलेगा? माइनस ऑफ 2, ओके। x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 2/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक। तो फाइनल पॉइंट क्या क्या निकलेगा आपके पास? एक मिलेगा आपके पास 4 और -2, एंड सेकेंड वन कौन सा होगा आपके पास? 2,2। ये पॉइंट्स निकल गए, ठीक है। आपके पास क्या अवेलेबल है? स्लोप अवेलेबल है, ठीक। स्लोप की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 है, ठीक। तो आपको क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकाल लोगे? ठीक है, या इसी को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। निकल जाएगा ना बेटा? क्या होगा आपके पास? y माइनस y1, फिर इसके बाद आ जाएगा mt x माइनस x1। पहले इस पॉइंट के लिए निकालना, फिर
सेकंड पॉइंट के लिए निकालना। एकदम आसान था क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा काम था क्या इसमें? नहीं। कॉन्सेप्ट कहाँ पे था? यहाँ पे एक कर्व है, उस पे एक लाइन टच करके जा रही है, इसका मतलब टच करने का मतलब क्या हो जाता है? टेंजेंट। ठीक है, लाइन कैसे बिहेव करेगा? एज अ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए एक बार में बन जाएगा काम। आपको पहले ही बताया कि स्लोप आया आपके पास, टेंजेंट आया, तो इक्वेशन गिवन है, उसको क्या करना बोला मैंने? डिफरेंशिएट करने बोला हूं। बस वही काम पहले करना। हो जाएगा तो बताऊंगा, ठीक है। हो गया? इधर तो हो गया होगा, ये तो हो गया होगा, कुछ हो ना हो। आसान लगा ना? कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बताओ कुछ भी नहीं। मेरे तो सिर्फ मत करना, मैंने तो इतना भूल गया था वहां पे। हो गया आसान सा? एकदम बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं मैं, उसके बाद स्टार्ट करूंगा न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक आपका पहला है आपके पास एंगल बिटवीन टू कर्व। हम लोग सेकेंड हाफ में कल थोड़ा सा इस पर हिंट किए थे, ठीक है, देखे थे कि नहीं? थोड़ा बहुत। उसमें क्या बताया था मैं कि यदि आपको कर्व के बीच का एंगल फाइंड करना है तो बेसिकली हमको क्या फाइंड करना बोला था मैंने? टेंजेंट के बीच का एंगल, यही बोला था मैंने, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है आपके पास? एंगल बिटवीन टू कर्व। ठीक, अब देखो बेटा, यदि मुझे जब भी एंगल निकालना हो, इसका मतलब ये समझना, दैट मीन्स एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, या सीधी बात है किसके बीच में? टू लाइंस के बीच में क्या फाइंड करना है आपको? एंगल। इतना आपके दिमाग में बैठाना है, ठीक है। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, कि जो लाइन होंगे, जो टेंजेंट होंगे, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। बिना इंटरसेक्ट किए हुए क्या हम एंगल निकाल सकते हैं? क्या नहीं। इसका मतलब टेंजेंट की बात होगी तो कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ध्यान देना, ठीक है। कोई ना कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, तभी तो मैं एंगल निकाल पाऊंगा, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो मैं कर्व ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले ऐसा खींच दो, पहला कर्व, ठीक है। इधर बनाओ, ठीक है। सबको दिखता है यहां से, ठीक है, ध्यान देना। ये आपके पास पहला कर्व हो गया, ठीक है। अब दूसरा कर्व ड्रॉ करते हैं हम लोग, कोई से भी कहीं से भी ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये दूसरा कर्व ले लिए, ठीक है। अब देखो बेटा, कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखो ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जिसको मैं नाम दे देता हूँ POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमको क्या फाइंड करना होगा? एंगल, ठीक है। अब बताइए, क्या ये एंगल फाइंड आउट किया जा सकता है क्या कर्व में? नहीं, क्योंकि हर जगह आपके पास जो कर्व है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। तो क्या करते हैं, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपके पास, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। वहां से क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट। ये हो गया आपके पास, रेड से ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये हो गया टेंजेंट, ठीक है। ये आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक। ये टेंजेंट होगा आपके पास, पहला टेंजेंट होगा T1, ठीक है। पहले ग्राफ के लिए पहला टेंजेंट। अब दूसरा देखो, जो ब्लू कलर के मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया कर्व, उसके लिए दूसरा टेंजेंट क्या निकलेगा?
ये निकलेगा T2। समझ में आया? ये हो गया T2। ये y इक्वल टू ले लो g ऑफ x, कुछ भी ले सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, इसके बीच का एंगल निकालना ज्यादा आसान है। समझ में आया? इसके बीच का एंगल निकालना ज्यादा आसान है। अब हम लोग 11th में पढ़ के भी आए हैं एंगल कैसे फाइंड करते हैं। ओके, एंगल मतलब थीटा, ले लिए थीटा। ठीक, थीटा मतलब क्या निकालना पड़ता है हमको? tan थीटा। फॉर्मूला हमको याद है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, मॉड के अंदर लगा दिया, ध्यान रखना इस चीज को ना। अब m1 m2 क्या दिखाता है आपके पास? स्लोप ऑफ T1 पहला टेंजेंट का। m2 क्या दिखाएगा आपके पास? स्लोप ऑफ T2। समझ में आया? दोनों स्लोप निकल गए यहां तक। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, कि आपके पास जो स्टेप है उसको आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन बनाने के लिए स्टेप्स को फॉलो करना है हमेशा। पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्टेप 1 लिखते चलना है, सही ना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्टेप 2 क्या फाइंड करोगे? m1 एंड m2। जब भी m1 m2 की बात होगी आपके दिमाग में फट से दौड़ना चाहिए dy बाई dx। ठीक है, मतलब अलग अलग पॉइंट पे निकालने जाओगे तो आपको m1 और m2 निकल जाएगा अलग अलग इक्वेशन के लिए। ठीक है, आपके पास एक f ऑफ x के लिए निकालोगे, एक बार निकालोगे g ऑफ x के लिए निकालोगे। समझ में आया? ठीक है, dy बाई dx, यहाँ पे एंड लगा देता हूं। ठीक, या कि कोई एंगल गिवन होगा आपके पास तो क्या करना, वहां से थीटा इक्वल टू पुट कर देना, जो भी गिवन होगा तो हम क्या निकालेंगे? tan थीटा। ठीक है, तीनों तरीके से हमको आंसर लेके आना है इसका m1 m2 का। स्टेप 2। फिर स्टेप 3 क्या बोलेगा? जो स्टेप 3 है आपके पास में, वहां पे क्या लिखना? एंगल ही तो निकालना है, यही तो स्टेप 3 होगा। यही होगा आपके पास स्टेप नंबर 3। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास लिखा हुआ ऊपर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तीनों स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप क्या है आपके पास? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। दूसरा स्टेप क्या है? m1 m2 निकालना। m1 m2 के लिए क्या करोगे? dy बाई dx। ठीक, m1 के लिए पहला कर्व लेना f ऑफ x, m2 के लिए क्या लेना? g ऑफ x। ठीक है, इतना हो गया। यदि कोई पूछे आपसे नॉर्मल के लिए तो क्या होगा? ध्यान देना, T1 का, ओके, T1 पे क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना कहीं से भी या इसी पॉइंट से भी। कल हमने देखा ना एक्सटर्नल पॉइंट के लिए फाइंड करना, देखा था कि एक कर्व बनाया था, P लिया था 1 2, फिर यहाँ पे Q 2t, फिर t स्क्वायर वाला लिए थे कि नहीं? वो बाहर पॉइंट के लिए था। ओके, कहीं यहाँ पे पॉइंट हो, ओके, अब नॉर्मल फाइंड करो बोलेगा, तो यहाँ से क्या करना? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। ये हो गया। ठीक है, टेंजेंट आ गया तो नॉर्मल निकालना आसान है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, तीनों स्टेप समझ में आया? और हमेशा एक चीज याद रखना, थीटा कैसा होगा? छोटा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे थीटा बनेगा तो यहाँ पे भी तो बनेगा, यहाँ पे भी तो बनेगा, यहाँ पे भी तो बनेगा ही। इतने जगह थीटा बन सकता है। ठीक, लेकिन जो सबसे छोटा होगा वो हमको लेना है। समझ में आया? जो सबसे छोटा होगा वो हमको लेना है। क्यों? क्योंकि हमको tan थीटा की वैल्यू क्या चाहिए? पॉजिटिव। समझ में आया? tan थीटा की वैल्यू कैसे चाहिए? पॉजिटिव। मतलब थीटा कैसा हो? एक्यूट एंगल लिख दूं, एक्यूट एंगल। इस चीज को एकदम याद करके बैठना ना, भूलना नहीं है। कहां तक दिखता है आप लोगों को? तक? ये बोर्ड बिल्कुल नहीं दिखता। नीचे कहां से? यहाँ ये दिख रहा है? ये इतना नहीं दिखेगा, यहाँ तक दिख जाएगा ऊपर। ये एक लाइन खींच देता हूं मैं, इसको ऊपर लिखना है और इसके नीचे। ठीक है, और नीचे। ठीक है, थोड़ा और नीचे खींच देंगे बाद में। ओके।
यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसी में एक चीज और बताना चाहते हैं, यदि आपसे पूछ दे ऑर्थोगोनल कर्व, क्या पूछ दूं? ऑर्थोगोनल कर्व। तो याद रखना, जब आपका जो टेंजेंट है T1 और T2 आपस में कैसा हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। ओके, T1 परपेंडिकुलर टू T2। ऐसे कर्व देखो, दो कर्व मैंने खींचा, एक होगा f ऑफ x के लिए, एक होगा g ऑफ x के लिए। फिर मैंने क्या किया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से टेंजेंट ड्रॉ किया है, किए कि नहीं टेंजेंट को? T1 T2। यदि T1 और T2 आपस में परपेंडिकुलर हो गए, कभी कभी हो सकता है, ठीक, तब के केस में जो कर्व होगा उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व। इस चीज को याद रखना, ठीक है। ऑर्थोगोनल का मतलब हमेशा याद रखना, आई थिंक आप सब मैट्रिसेस में भी पढ़ोगे ऑर्थोगोनल, उसमें भी जब आपके पास 90 एंगल आएगा, ओके, तब वो ऑर्थोगोनल ही कहलाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। जहां जहां ऑर्थोगोनल है इसका मतलब समझना परपेंडिकुलर। ओके, याद करने का तरीका, ठीक है, भूलना नहीं। परपेंडिकुलर बोला या राइट एंगल बोला, ओके, तो याद रखना ऑर्थोगोनल, ठीक है, भूलना नहीं है। हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। देखो बेटा, कई बार ऐसे होंगे जहां पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। कई बार ऐसे सिचुएशन आएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। उन सब टाइप के क्वेश्चंस पे यहाँ पे अभी करेंगे। ध्यान दीजिए, आपने पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे, ठीक है। भूल गए पूरा? गड़बड़ है। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व। पहला कर्व आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स का है, दूसरा y इक्वल टू कॉस एक्स है। आपके पास दो कर्व है, ठीक है। इंक है क्या? इसको फिल करो, एक बताने के लिए, ठीक है। चलो, एक मैं बताऊंगा, एक आप अभी यहीं पे बनाना, ठीक है। पहला है आपके पास, मुझे एक्यूट एंगल फाइंड करना है, ठीक है, या फिर एंगल फाइंड करना है। किसके बीच में? दो कर्व है, एक y इक्वल टू साइन एक्स, एक y इक्वल टू कॉस एक्स। आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो साइन एक्स और कॉस एक्स का कर्व, ठीक है। कैसे कर्व ड्रॉ करोगे? ये आपके पास, ठीक है, ये साइन एक्स का हो गया, ठीक है। कॉस एक्स के लिए क्या होगा? ये ऐसा ही बनेगा, साइन एक्स का ऐसे, सॉरी कॉस एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख जाएगा आपको एक, ठीक है। एकदम छोटा सा बनाया हो ना, बड़ा नहीं बनाया, जरूरत नहीं उसकी, ठीक है। अब देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं इसी में। यदि सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले लिखना सॉल्यूशन, लिखने का तरीका, गिवन लिखना। गिवन डेटा क्या है आपके पास? y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक। पहला काम हो गया। अगला काम क्या होगा? स्टेप नंबर 1 लिखना। स्टेप नंबर 1 कैसे लिखोगे? ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? ध्यान देना, y के इक्वल कौन है? साइन एक्स, एंड y के इक्वल और कौन है? लिख दूं ऐसे, दोनों तो y के इक्वल है ना, ठीक। आगे क्या कर सकते हैं हम लोग? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 1 लिख सकता हूं मैं, ठीक। ये क्या बन जाएगा? 10x बनेगा इज इक्वल टू 1। अब बताओ x की वैल्यू कितनी मिलेगी? x इक्वल टू पाई बाई x निकल गया बेटा, पॉइंट तो चाहिए। अब क्या निकालना है हमको? y। तो y के लिए क्या करेंगे? ध्यान देना, ठीक है। x इक्वल टू पाई बाई 4। तो एक बार देखो, y इक्वल टू कौन है? साइन x, ओके। तो क्या मिल जाएगा यहां से? 1 बाई रूट 2। अच्छा, पाई बाई 4 है ना, ठीक है। तो हमको पॉइंट क्या मिल गया? पाई बाई 4 और 1 अपॉन रूट 2। ये हमारे पास हो गया पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया।
अब आगे क्या निकालना है स्टेप नंबर 1 के बाद? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में कैसे निकालेंगे हम लोग? स्टेप नंबर 2 कैसे निकालोगे बेटा? डिफरेंशिएट करके, वही है ना डिफरेंशिएशन ही। चलो स्टेप नंबर 2, यहां देखो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले क्या निकालने जाएंगे? M1। M1 के लिए क्या लेंगे? ध्यान देना, पहला y इक्वल टू साइन x, dy बाई dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा? cos x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो cos x लिखे हैं। अब हमको क्या करना है? जो स्लोप है एक पॉइंट पे निकालते हैं हमेशा, तो क्या हो गया यहाँ पे? dy बाई dx, यहाँ पे x इक्वल टू पाई बाई 4। समझ में आ गया? तो क्या मिलेगा यहां से? cos पाई बाई 4 क्या मिलेगा? 1 अपॉन रूट ओवर 2। M1 निकल गया। ठीक, M2 निकालें। M2 के लिए देखो यहाँ पे y इक्वल टू लेंगे cos x। आगे का काम क्या होगा? dy बाई dx, किस पॉइंट पे? x इक्वल टू पाई बाई 4 पे, x इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास? ये हो जाएगा आपके पास माइनस साइन पाई बाई 4। तो क्या मिल जाएगा? माइनस 1 अपॉन रूट 2। 2 स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप क्या बोलता है? सीधा tan थीटा। स्टेप नंबर 3, tan थीटा लिखो इज इक्वल टू, जब वैल्यू पुट कर दूं, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, पहला M1 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? प्लस 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 माइनस, है कि नहीं? ठीक है, कैसे माइनस हो गया बेटा? क्योंकि आपका एक m क्या है? निगेटिव है। 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2। समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट जैसा हो गया होगा। अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा? ऊपर मिलेगा आपके पास 2 रूट 2 अपॉन रूट 2। यहाँ पे नीचे सोचो क्या मिलेगा? रूट 2, सॉरी ओनली 2 बचेगा ना यहाँ से। 2 माइनस 1 अपॉन 2। समझ में आया? ठीक, आगे सॉल्व करने से क्या मिलेगा देखते चलो। यहाँ देखो 2 रूट 2, अच्छा ऊपर में सिर्फ क्या आएगा? ओनली 2 आएगा ना, ये 2 रूट 2 लिख दिया हूं। ओके, ठीक है, 2 अपॉन रूट 2 इंटू 2 अपॉन माइनस ऑफ प्लस ऑफ 1। ठीक, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से? 4 अपॉन रूट 2। अब रूट 2 नीचे रह सकता है क्या? नहीं, हमेशा याद करो। अब क्या कर दे यहाँ पे? 4 अपॉन रूट 2 यहाँ पे है, तो रूट 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, रूट 2 का डिवाइड कर दो। नीचे क्या मिलेगा आपके पास? 2 रूट 2, डायरेक्ट फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो बेटा, ये मिल गया आपको tan थीटा की वैल्यू, लेकिन आपको फाइंड करना ओनली थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ 2 रूट 2। ये आपका फाइनल आंसर। आसान है। ठीक है, 3 स्टेप में आपको काम करना। पहला स्टेप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा स्टेप M1 M2, तीसरा स्टेप क्या है? tan थीटा। फार्मूला लिख लेना ना, इस चीज को याद रखना। हो जाने से इसको खुलता है। चलो ये फाइंड करके दो।
बच गया, ब्लैक कलर का है, तो खून खून वाला किस्सा हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 6y इक्वल टू, ध्यान रखना 7 माइनस एक्स स्क्वायर 8 मतलब एक पॉइंट गिवन है a, a जहां पे x और y की वैल्यू कितनी है, सेम। ओके, तब हमको क्या फाइंड करना है, थीटा। ठीक है, क्या फाइंड करना है, थीटा। पहला काम क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दो। आप लोग बनाओ इसको। कितना निकला, किसका निकाले, x के हिसाब से निकाले कि y के हिसाब से, x 1,1 सबके यही आया। ठीक है, 1,1। अब देखो आपके पास पहला निकल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा काम क्या होगा, m1 m2 निकालना। निकालो m1 m2। m1 में m2 बताओ, जल्दी निकाल देगा। कुछ भी नहीं रखा, पहले में तो dy by dx इक्वल टू 2x आएगा। x इक्वल टू 1 फुट का तो पहले का देगा 2 एक बार में। ठीक है, दूसरे का क्या हो जाएगा, 6 dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2 ऑफ x, तो माइनस x by 3 आएगा। यहाँ पे 1 by 3 आएगा, फिर माइनस। क्या आंसर आया, dy by dx। पहले का 2 आया और दूसरे का क्या आएगा, जल्दी बताओ। सॉल्व बेटा, कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंस में, बड़ा सा अंडा होता है क्या? ठीक है, बुधवार को तो खाए फिर भी भूल गए, कहीं तो खाए हो क्या, तो क्या है उमा, -1/3 आएगा। x की वैल्यू 1 पुट करोगे कि नहीं, ठीक है, निकल गया। ये आपके पास सेकंड स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 3 बताओ, क्या करते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 पे, tan थीटा लिखते हैं। क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस ऑफ m1 m2। m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू क्या है, 1/3 है माइनस में, तो 1 माइनस 2 इंटू 1/3 आएगा ऐसे। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर में 3 आएगा, फिर हो जाएगा 7/3 बनेगा ये। ठीक है, नीचे बन जाएगा आपके पास 1/3 बनेगा, ये मिल जाएगा आपको 7। ठीक है, इसकी वैल्यू tan थीटा की, थीटा इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 7। आ गया, यही आंसर आया कि नहीं आया? अच्छा, तो क्वेश्चन में टाइम लगाओ तो बाकी क्या होगा।
पता नहीं। सबका आया आंसर यही कि नहीं आया? आ गया ना? एक बढ़िया क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जेई का। आपके पास दिया इफ द कर्व क्या क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 6x एंड 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ओके, intersect each other at right angle, then value of b, option A 7/2, option B 4, ऑप्शन सी 9/2, ऑप्शन डी आपके पास 6। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए। देखो क्या बोला गया है, दो कर्व दिया है, ठीक है। पहला है y इक्वल टू 6x, सेकेंड वन इज 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 16 है ना, ओके। इंटरसेक्ट करता है, ओके, एक राइट एंगल पर, ध्यान दीजिए, राइट एंगल पे आगे मतलब ऑर्थोगोनल कर्व है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें, ओके। तब हमको क्या करना है, जो b है आपका, ओके, ये जो b है, इस b का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ध्यान में रखना, जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो पहला स्टेप क्या करना, जो गिवन डेटा है उसको लिखना। पहला स्टेप क्या करना है, गिवन डेटा को लिखना है। तो गिवन डेटा क्या है, ओके, कर्व 1 C1, ठीक है, C1 कितना गिवन आपके पास, y स्क्वायर इक्वल टू 6x, C2 गिवन है आपके पास 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। पहला काम क्या करने बोला हमें, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में क्या फाइंड करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने जाओगे तब देखना बेटा, बी नाम का प्राणी ना बहुत डिस्टर्ब करेगा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास 3 अननोन हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, y है, x और b है। यदि मैं y को रिप्लेस करता हूँ 6x, किससे रिप्लेस किया, 6x, तो y तो हट जाएगा, लेकिन अभी भी 2 अननोन हो जाएंगे, x और b। तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आसान होगा क्या, नहीं, क्योंकि एक आपके पास वेरिएबल हो या एक अननोन हो तो आसानी से निकाल पा रहे थे हम लोग, ठीक। अभी 2 हो गए। तब इस केस में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते बेटा ना, क्या करना है आपको, एक पॉइंट कंसिडर करना है, ओके। क्या करना है आपको, पॉइंट एज्यूम करना है, चलो ठीक है। कोई सा भी पॉइंट, जैसे ले लो h, k या x1 y1 ले लो, यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान के चलो अभी, ठीक है। तब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, देखना, इक्वेशन बनेगा आपके पास, चलो x1 y1 लेके चलेंगे, क्या x1 y1 लेके जाएंगे तो फिर डिफरेंशिएशन क्या है, तो y1 y2 आ जाएगा ना, तो नहीं, h k ले लो, ठीक है, h k। अब देखो बेटा, स्टेप नंबर 2 कहां जंप करे जाना, सीधा स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में क्या फाइंड करते हैं, m1 सबसे पहले, ध्यान देना, m1 के लिए क्या हो जाएगा, 2y y1, ठीक है, 2y y1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6। तो यहां से आपके पास y1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/3y, ठीक है। एक बार गया, ये गया 3 टाइम्स। अब देखो m2 निकालने के लिए जाओ, क्या मिलेगा यहां से, 18x प्लस
2b y y1 समझ में आया, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। यहां से y1 की वैल्यू बताइए आप लोग, 2b y y1 इज इक्वल टू माइनस 18x। ठीक है, ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा फिर 9। ओके, तो y1 इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 9x अपॉन बी वाई। ये आपके पास दो इक्वेशन मिल गया, किसके फॉर्मेट में मिल गया, दो इक्वेशन आपके पास y1 और y1 के रूप में। ठीक है, एक बार b है, एक बार क्या है, अच्छा 3 अपॉन y, उल्टा लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, अब देखो बेटा दोनों y1 है। ठीक है, अब पॉइंट पे बात करना पड़ेगा स्लोप के, समझ में आया, किससे बात करना पड़ेगा, पॉइंट पे। अब पॉइंट मैंने क्या लेके गया है, सोचो पॉइंट क्या लेके गया है। देखो बेटा पॉइंट हमने क्या माना, h और k। ठीक है, तब हमको क्या मिलेगा, y1 की वैल्यू, ध्यान देना 3 अपॉन k मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट से सीधा सीधा रिप्लेस करते हैं। ठीक, और दूसरा क्या मिलेगा आपको यहां से y2 सॉरी y1 ही क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा आपके पास 9h अपॉन b k। समझ में आ गया, ये क्या आपके पास m1 है, ये कौन है आपके पास m2 है। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे बेटा, आगे देखते हैं। ठीक है, अब सीधा सीधा हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे। क्यों, क्योंकि एक हिंट आपके पास गिवन है, क्या बोला है, राइट एंगल। ठीक, थीटा की वैल्यू कितना गिवन है आपके पास 90 गिवन है कि नहीं, ध्यान रखो, ये हो गया आपके पास गिवन डेटा। ठीक, आगे देखो क्या लिखूंगा, 10 90 लिख दिया। ठीक है, क्या होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2, तो 3 अपॉन k प्लस 9h अपॉन bk अपॉन 1, ये प्लस हो जाएगा 3 अपॉन k इंटू 9 अपॉन bk। समझ में आया। ठीक, इसकी वैल्यू कितना होता है आपके पास 1 अपॉन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होगा 1 प्लस 27 अपॉन बी के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आया। ठीक है, ये कैसे होगा ध्यान दीजिए, 9 3 जा 27, ये बी के स्क्वायर होगा, नीचे वाली वैल्यू आपके पास 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, और ये 0 किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, इसके साथ, तो ये वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा 0। यहां से देखो 27 बी के स्क्वायर इक्वल टू -1। समझ में आ गया। फिर देखो यहां से क्या होगा, 27 इज इक्वल टू माइनस बी के स्क्वायर। ठीक है, मुझे वैल्यू क्या चाहिए b का, तो -27 अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू b। समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कहां पे पुट करना है आपको, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, कहीं भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, कर सकते हो, करके देखो। देखो बेटा, ये आपके पास k के फॉर्मेट में आंसर आ गया ना b का। ठीक है, यहां पुट कर सकते हो आप लोग चाहो तो। और h इक्वल टू आपके पास क्या मिल सकता है, देख लो। दिख रहा है ना, देखो इतना समझ में आ गया ना बेटा। एक चीज और एंगल ग्रुप में यूज किया ना, एक चीज और देखो, यदि मेरा T1 और T2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, -1। क्या मिलेगा उसका मल्टीप्लिकेशन, -1। इस चीज को भी ध्यान रखना। आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर क्वेश्चन तो हमारा सॉरी आंसर तो हमारा 9/2 6 4 7/2 है, ये तो के के फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा होगा दिमाग में। अब देखो बेटा, यहां से आप चाहो तो सीधा सीधा रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है,
सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देख लेना बेटा, आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, कैसे पुट करोगे देखो, यहां पे आपके पास 9x² प्लस, ठीक है, by² इक्वल टू 16 गिवन है। ठीक है, ये भी तो उसी पॉइंट से पास होके जाएगा, ये कर्व है। ठीक है, ये हमने खींच दिया कर्व, ये पॉइंट ले लिए h, k। तो जो पॉइंट h, k है, इस इक्वेशन इस कर्व को भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 9h² प्लस bk² इक्वल टू 16। अब b की वैल्यू पता है कि नहीं? ठीक है, तो ओनली h का आंसर आएगा, आ गया h का। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा, 9h² लिखो प्लस b की वैल्यू कितनी है, -27 अपॉन k² इज इक्वल टू 16। ये आपस में कैंसल आउट, तो 9h² इज इक्वल टू 16 प्लस 27 क्या मिल जाएगा सॉल्व करने से, 43। क्या मिल गया, 43। ठीक है, अपॉन 9। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहां से, बताइए बेटा, h की वैल्यू कितनी निकलेगी, कितना मिलेगा बेटा, √43 अपॉन 9, ये वैल्यू निकल गया। अब यहां से क्या k की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग, k की वैल्यू कैसे निकालोगे, y² इक्वल टू 6h या 6x है। ठीक है, फिर क्या करोगे, फाइनल वापस जाके कहां पे पुट करोगे, यहां पर k निकालने के बाद। ठीक, तो b की वैल्यू निकल जाएगी और b की वैल्यू आएगी आपकी 9/2। ठीक, मैं आगे बढ़ूं, बना लोगे, कहां पे, यहां पे, अच्छा ये माइनस आएगा, तो ये माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस होगा तो आपका ये वैल्यू उधर जाके माइनस में होगा, तो ये आपके पास प्लस है ना, तो ये माइनस प्लस, ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास माइनस। तो क्या मिलेगा यहां से 11/9। ठीक है, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, h² की। ठीक, यहां तक हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास, आसान है बना लेने। टू y² इक्वल टू x³ C2 गिवन है आपके पास, y² इक्वल टू 32x। ठीक है, चलिए आपको फाइंड करना है थीटा। क्या फाइंड करना है, थीटा। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 2y² इक्वल टू x³ एंड y² इक्वल टू 32x गिवन है। ठीक, आपको फाइंड करना है थीटा। एकदम आसान हो गई, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आपके पास x और y बस गिवन है, कोई अननोन है क्या तीसरा, नहीं। तो पहला काम, स्टेप नंबर 1 क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या निकलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ध्यान देना 2 लिखो, इस y² के प्लेस में क्या लिख देंगे, 32x इज इक्वल टू x³ लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या हो जाएगा, 64x इक्वल टू x³। समझ में आ गया। ठीक है, आगे का काम क्या होगा, ध्यान देना, x की वैल्यू बताओ क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपके पास +8, एक मिलेगा आपके पास -8 और एक वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि x³ है, x³ है तो कितने आंसर पॉसिबल होंगे, सॉल्यूशन 3। ठीक है, स्क्वायर में 2, ओनली x में 1। ठीक है, तो कितने निकल गए आपके पास, +-8 और 0, 3 आंसर हो गए। ठीक है, काट दोगे बेटा, लेकिन x³ तो है, इक्वेशन तो है,
इसको ऐसा भी तो सोचोगे, ध्यान देना। 0 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 64x तो सोचोगे क्या? फिर क्या हो गया, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 64 बने इक्वल टू 0। तो एक बार सोचो x की वैल्यू कितने मिलेगी? 0। एक बार कितना मिलेगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे सोचो x इक्वल टू 0 तो पहले से है, इसके लिए क्या होगा? x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 8। समझ में आया? ठीक है, अब देखो बेटा यहां तक हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं और कौन कौन सी नहीं ले सकते उस पर देखते हैं। देखते हैं, पहला पॉइंट में पुट करके देखता हूं क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। यदि x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, किस इक्वेशन में पुट करता हूं? यहां पर, इसमें पुट कर रहा हूं मैं C2 पर। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा? 0। समझ में आ गया? ठीक है, जब मैं x की वैल्यू प्लस 8 पुट करता हूं तो y कितना मिलेगा? कितना? 16। कैसे मिलेगा 16? ध्यान दो, y स्क्वायर इक्वल टू 32, x की वैल्यू कितने पुट कर देता हूं? 8। इसको क्या लिखूंगा? 2 पावर 5 इंटू 2 पावर ऑफ 3। क्या होगा? 2 पावर ऑफ क्या मिलेगा? 8। अब इसको रूट के अंदर बैठाएंगे तो क्या होगा? 2 पावर ऑफ 4। कितना मिला बेटा? 16। ठीक है, अब आगे पुट करो -8। अब सोचो y x की वैल्यू -8, तो y की वैल्यू पॉसिबल है क्या? समझ में आया? क्यों? क्योंकि हो जाएगा -32 इंटू 8 होगा। अब रूट के अंदर माइनस आ गया तो इमेजिनरी बन जाएगा, इसलिए -8 वाला जो कॉन्सेप्ट हो क्या है आपके पास? कैंसल आउट। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर कहां पे जाएंगे? 2 पर। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? m1 निकालने बोलता है। ठीक है, m1 कहां? dy बाय dx। किस पॉइंट पे निकालने के लिए बोलेंगे? तीनों पॉइंट पे निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन लास्ट वाले को छोड़ देना। ठीक है, 2 पॉइंट पे। पहला 0,0 पर। ठीक है, निकालो। इसका डिफरेंशिएशन सोचो क्या मिलेगा? 4y, फिर क्या मिलेगा? y1 मिलेगा कि नहीं बेटा? ठीक है, फिर क्या होगा? 3x स्क्वायर। तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर अपॉन 4y। समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या करो? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करो, तो क्या मिलेगा? 0/0। ठीक है, ये हो गया आपके पास पहले के लिए। अब दूसरे के लिए निकालेंगे, m2 के लिए। यहां भी सोचो ये मिलेगा आपको पास 0/0 ही मिलेगा आपको। मिलेगा कि नहीं? ठीक, देखो ध्यान दो बेटा, 0 और 0 पर आपका स्लोप कैसा मिल गया? 0। स्लोप कैसा हो गया आपके पास? 0। अब स्लोप 0 हो गया, इसका मतलब उसी पॉइंट पे तो है, तो निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। इसका मतलब पहले वाले को भी कैंसिल कर देना। समझ में आया? अब लास्ट क्या करना है? किस पॉइंट के लिए बात करना है? 8 और 16। फॉर 8 और 16। ठीक है, स्लोप निकालो पहला y1। डिफरेंशिएशन तो पहले ही हो चुका है। ठीक है, क्या हुआ आपके पास? 3x स्क्वायर अपॉन 4y। देखते चलो, 3x की जगह क्या लिखेंगे? 8 इंटू 8x स्क्वायर। नीचे क्या होगा? 4 इंटू 16। एक बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, ये जाएगा 8 बार, ये भी 8। तो आंसर क्या मिल गया? पहले का 3 मिल गया। m1 कितना निकल गया? 3। m2 बताओ, यहां लिख देता हूं m1 है। m2 के लिए क्या होगा? y2 सोचो। ओके, क्या मिलेगा? y1 2y1, फिर हो जाएगा आपके पास 32 ओनली। y1 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 16 अपॉन y। तो क्या मिल जाएगा? 16 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो m2 कितना निकल गया आपके पास? 1। ठीक है, अब देखो मुझे थर्ड स्टेप क्या बोलता है? tan थीटा निकालने के लिए m1 कितना है आपके पास? 3 है, माइनस m2 1, तो 1 प्लस 3 इंटू 1। तो क्या मिल जाएगा? 2 अपॉन 4।
तो क्या मिला 1/2। थीटा इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 1/2। ये आपका आंसर एकदम आसान है, बट इंपॉर्टेंट क्या सोचना, क्या सोचोगे कौन सा नंबर लेना है कौन सा नहीं लेना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाले समझ में आया। ठीक, बस थोड़ा सा टफ कहां पे होगा, जहां पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो और वहां पे तीसरा अननोन आ जाए, जैसे बी आया, फिर कभी कभी आ जाता है सी, कभी आता है डी। आज कौन नहीं है? अच्छा, कितने लोग नहीं है? 2 लोग। दो लोग नहीं है ना? सलमान लक्ष्मी तो आए थे क्या? क्वारंटाइन है, बढ़िया क्वारंटाइन है। तो उस बच्चे को इतना फोन किए हैं, हम लोग परेशान हो गए हैं फोन करके। तबियत खराब था? कोरोना था? नहीं था, तबियत खराब। अरे कोरोना था, देख के रहना फिर। नहीं तो बता देते हैं हम लोग को कि तबियत खराब है, ठीक है, तो हम लोग आगे का काम बहुत करते, बताए नहीं हो, या अपने पेरेंट्स को भेज देते कि फॉर्म फिल करना, उनका फॉर्म नहीं फिल हुआ है जेई का। कल लास्ट नहीं, परसों लास्ट है, लेकिन परसों का वेट नहीं कर सकते ना, सर्वर का कोई भरोसा नहीं है, डाउन हो गया तो गया फॉर्म उसका, और अभी भराएगा फॉर्म। ठीक है, बात के लिए नहीं है कुछ। आपका फॉर्म फिल हो गया ना, छुपाने की जरूरत नहीं है ना, पहले बता रहे। नहीं भरा है तो एक बार भरवा देना जाके सीधा सीधा, क्योंकि अभी आपका मार्च अप्रैल मई फरवरी सबका अभी फॉर्म फिल हो रहा है। ठीक है, हाँ एक साथ ही होगा फिर। उम्मीद करते हैं सेकेंड राउंड में ओपन करें फॉर्म के लिए नया रजिस्ट्रेशन। अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग को याद है कि ना कि किसका किसका सर्टिफिकेट गड़बड़ है? कुछ हाथ उठाओ बेटा, भेट जाओ। कितने लोग हो? भेट गए ना? नहीं तो सबका जेई का फॉर्म रद्द हो जाएगा, याद रखना। आप एग्जाम में टॉप किए रहो, आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। चलिए तो क्लीन कर देते हैं बोर्ड, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत काम का है। लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। नया हेडिंग डालना, ठीक है। चलिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस। अगला टॉपिक है आपके पास पॉइंट। ओके, लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब कोई टेंजेंट है उसका लेंथ कितना होगा। ठीक है, नॉर्मल का लेंथ कितना होगा, हम लोग टेंजेंट ड्रॉ तो कर दे रहे थे। ठीक, यदि कोई पूछ दे तो उसका लेंथ कितना होगा। ठीक है, नॉर्मल हम लोग परपेंडिकुलर खींच दिए, अब उस नॉर्मल का लेंथ कितना होगा ये हमको देखना है। और साथ में एक और 2 टॉपिक ऐड हुआ है, सब टेंजेंट। ठीक है, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल इज नथिंग बट अ कंपोनेंट ऑफ
टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ये मैंने खींचा एक टेंजेंट खींच दिया। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, उसको नाम दे देते हैं P। क्या दे दिए नाम? P। अब उसका हमको कुछ पता है क्या? कोऑर्डिनेट नहीं, उसका नाम दे देते हैं H, K दे दिया। ठीक, एक नॉर्मल है ओके जो इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, उसको नाम दे देते हैं N। ये टेंजेंट है ना बेटा, ये T लिख दो, ये टेंजेंट है और ये क्या आपके पास नॉर्मल है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब देखो यहाँ पे हमने बात किसका किया है कि सब टेंजेंट भी होना चाहिए, सब नॉर्मल भी होना चाहिए। अब देखो एक काम करते हैं, इस P पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक प्रोजेक्शन गिराता हूं, ऐसे प्रोजेक्शन लेके आता हूं। ठीक है, तब प्रोजेक्शन गिराते हैं, याद रखना प्रोजेक्शन क्या होता है? एक पॉइंट से एक्स एक्सिस पर 90 एंगल गिराना। ओके, क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं M। ये T हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया। समझ में आ गया? अब देखो मैं काम करता हूं, टेंजेंट है। अब टेंजेंट में कोई ना कोई कर्व होगा तभी तो टेंजेंट बना पाएंगे। बिना कर्व के टेंजेंट पॉसिबल है क्या? नहीं। एक कर्व है यहाँ पे, कोई सा भी हो सकता है ना। ये कर्व हो गया, ये आपके पास f ऑफ x y इक्वल टू। समझ में आ गया? ठीक, इतना। अब देखो आपसे कोई पूछेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो कुछ नहीं करना कि जहां पे आपके पास इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस कौन? टेंजेंट, वहां से एक नॉर्मल क्या करना है आपको? ड्रॉ करना है। वहां से क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल। इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर। समझ में आया? ठीक, सिमिलर यहां पे जो नॉर्मल है, ठीक है, इस नॉर्मल जहां पे इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है। इसका मतलब समझ में आया? दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, इतना। आप ध्यान देना बेटा, जो ये नॉर्मल है, यहां से जो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल वाली लाइन है ना, वहां से इस नॉर्मल तक का डिस्टेंस, इस नॉर्मल से इस नॉर्मल तक का डिस्टेंस कहलाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ध्यान दो बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्यों बोला? क्योंकि लाइन किसकी है? टेंजेंट की है ना। ठीक है, यही तो हमको फाइंड करना था। अब आगे सोचो, ये टेंजेंट हो गया, हुआ टेंजेंट। देखो ये लाइन कौन सा है? टेंजेंट का है कि नहीं? ठीक है, ये लाइन कौन सा है? टेंजेंट का है। ये नॉर्मल है बेटा, नॉर्मल में फिर से नॉर्मल कैसे खींचेंगे? तो क्या खींचे हैं? टेंजेंट। तो इस टेंजेंट से इस टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। समझ में आया? ठीक है, इस डायग्राम को फिर से बता दूंगा मैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल। समझ में आ गया? ठीक, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब मैं सोचूंगा पी टी। समझ में आया? ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये क्या होगा? पी एन। समझ में आ गया? ठीक, अब देखो बेटा, जो पीटी है, जो आपका पीटी है, इसका कंपोनेंट कौन होगा? टीएम। याद रखना, पीटी का कंपोनेंट क्या होगा? टीएम। अब ध्यान दो, ये टेंजेंट है, इसका कंपोनेंट क्या है आपके पास? टीएम है। जो कंपोनेंट होता है वही कहलाता है आपका सब टेंजेंट। याद रखना, जो कंपोनेंट होता है वही कहलाता है आपका सब टेंजेंट। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जो पीएन है नॉर्मल है, ठीक, इसका कंपोनेंट होगा आपके पास एम एन। ठीक, ये कहलाएगा आपका सब नॉर्मल। समझ में आया? सबके टर्मिनोलॉजी किसको क्या बोलते हैं, कितना डिस्टेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट यही था आपका। ठीक है, फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ठीक है, देखते चलो क्या बोला है मुझे, लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए, लेंथ ऑफ नॉर्मल चाहिए। ठीक, मतलब टेंजेंट होगा कहीं ना कहीं, टेंजेंट है तो 90 एंगल में नॉर्मल होगा। इतना दिमाग दौड़ाए हम लोग। तो पहले टेंजेंट के लिए क्या ड्रॉ किए? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व, एक पॉइंट ले लिए पी एच कॉमा के, यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दिए।
अब टेंजेंट जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है उसका नाम देते हैं टी। ठीक है, अब यहां से इस पॉइंट से इस टेंजेंट से एक 90 एंगल पे लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसको बोल देते हैं नॉर्मल। अब वो एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा उसको बोलेंगे एन। ठीक है, पॉइंट ऑफ एन। अब देखो टेंजेंट मिल गया, नॉर्मल मिल गया, लेकिन लेंथ मिला क्या? नहीं। अब लेंथ के लिए क्या करते हैं, टेंजेंट जहां से ओके एक्स एक्सिस को कट करता है वहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। वहां से क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। समझ में आया? ठीक, अब देखो जो आपके पास ओरिजिनल नॉर्मल है, ठीक है, और नया नॉर्मल है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। ठीक, पी टी। अब यहाँ पे आओ, जो नॉर्मल है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ किए? टेंजेंट। जो ओरिजिनल टेंजेंट है और जो न्यू टेंजेंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल पी ऑफ एन, पी एन। समझ में आ गया इतना? अब क्या करते हैं, हमको चाहिए सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। ठीक है, अब सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल इज नथिंग बट अ कंपोनेंट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा है। समझ में आया? अब देखो उसके लिए क्या करना है, हमको P से M तक एक प्रोजेक्शन गिराना है। ठीक, प्रोजेक्शन क्या होता है, किसी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर हम क्या करते हैं, ओके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। हमेशा याद रखना है इस चीज को, फिजिक्स में बहुत पढ़े होंगे, इवनली आपने 3D में पढ़ा होगा। ठीक, प्रोजेक्शन पढ़ा कि नहीं? प्रक्षेप उसी को बोलते हैं। ठीक है, तब ध्यान दीजिए इस T से M तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? सब टेंजेंट। M से N तक का डिस्टेंस कहलाता है सब नॉर्मल। डायग्राम एकदम क्लियर हुआ? डायग्राम क्लियर हो गया तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पूरा एक बोर्ड में क्या बना दिए हैं, डायग्राम। ये बोर्ड कंप्लीट करना है। चलो अब देखो आगे, यहाँ लिख लेना ना, कंपोनेंट ऑफ टेंजेंट पी टी एंड कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल पी एन। यहाँ पे लिखना बाजू में, बोलना नहीं। हो जाए तो बताना है, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? देखो बेटा अब क्या करना है, देखते चलना। ठीक है, कोई एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कोई एंगल। क्यों एंगल? क्योंकि मुझे क्या करना है, स्लोप निकालना है। ठीक है, स्लोप क्या होता है आपके पास, tan थीटा, ये होता है m, ये होता है आपके पास dy बाय dx एट पॉइंट P, यही होता है आपके पास सब चीज। ठीक है, स्लोप के लिए तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे कि देखो बेटा कि जो PM है उसका डिस्टेंस पता है क्या आपको? है। कैसे पता नहीं होगा बेटा कि y कोऑर्डिनेट तो होगा क्या, ये समझ में आ गया? अब देखो आप सोचोगे सर यदि मैं P से इस x एक्सिस का डिस्टेंस k ले सकता हूँ तो क्या मैं y एक्सिस से m तक का डिस्टेंस h ले सकता हूँ क्या? ऐसा आपके दिमाग में आएगा। लेकिन बेटा ऐसा दिमाग में नहीं दौड़ाना। क्यों? क्योंकि किस पॉइंट से बात कर रहे हैं हम लोग? T से। इतना डिस्टेंस तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। ठीक है, इसलिए इतने का डिस्टेंस h नहीं होगा, याद रखना इस चीज को। ठीक है, बट जब P से m की बात करें तो डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको? k। आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर है। आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर है। ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल TMP, ध्यान देना क्या आपके पास? परपेंडिकुलर है। आपके पास क्या है? K। ठीक, निकालना क्या है? यहां लिख देता हूं K क्या आपके पास? परपेंडिकुलर PM। ठीक, निकालना किस पर बेटा? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट LOT लिखता हूं सीधा मैं, लॉट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है आपके पास? PT। यही निकालना है हमको, फाइनल तो इसी को करना है ना। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे जो PT की बात कर रहा हूं, ये एंगल कितना है बेटा?
90 होगा, हो गया 90। ठीक है, एक चीज और बताना चाहेंगे, इसको मैं मान के चल रहा हूँ थीटा, इसको क्या माना, थीटा। ठीक, ये थीटा हो गया, ये 90 होगा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया। ठीक, अब देखो बेटा, मुझे हाइपोटेनस चाहिए, चाहिए हाइपोटेनस। पीटी क्या आपके पास हाइपोटेनस है, और आपके पास पीएम क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये आपका हाइपोटेनस है, लिख देता हूं हाइपोटेनस। ठीक, तो हम लोग किस टी रेशियो का यूज करेंगे, देखो पीएच, पीएच किस में आता है, ये तो कोसेक या तो साइन, याद आया। ठीक है, तो हम लोग लेंगे साइन थीटा, तो क्या होता है P बाई एच, यही होता है। ठीक, T की वैल्यू कितनी होती है K, और H की वैल्यू कितनी है PT, है कि नहीं। ये क्या आपके पास साइन थीटा, मुझे चाहिए PT, तो क्या लिखूंगा K कोसेक थीटा। समझ में आया, K कोसेक थीटा। अब इतना हो गया, अब चलते हैं आपके पास, ये तो किसके लिए बात हो गई बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात हो गई। अब निकालने जाएंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए कौन सा ट्राइंगल लेके जाएंगे, ट्राइंगल पी एम और एन, यही लेके जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये क्या आपके पास लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा आपके पास पी ऑफ एन, ये भी क्या आपके पास हाइपोटेनस है। ठीक, अब हाइपोटेनस है बेटा आपके पास, और आपके पास में क्या अवेलेबल है, 1 मिनट। यदि ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हुआ। ठीक है, ये 90 है, देखते चलना। ठीक, अब ध्यान देना बेटा, ये आपका कौन है, नॉर्मल है, ये कौन है आपके पास टेंजेंट है। समझ में आया। अब देखो बेटा, तो इनके बीच में कितना एंगल बनता है, 90 का बनता है। समझ में आया। ठीक है, फिर से बताओ, ध्यान देना बेटा, एक टेंजेंट है, एक नॉर्मल है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, होगा 90। ठीक, यदि ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ओके, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा 90। इसका मतलब ये आपके पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। समझ में आया। ये क्या बन जाएगा आपके पास बेस, ये क्या बन जाएगा आपके पास हाइपोटेनस। समझ में आ गया। ठीक, अब देखो बेटा, मुझे चाहिए हाइपोटेनस। समझ में आ गया, क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। अब हाइपोटेनस चाहिए, मेरे पास और क्या अवेलेबल है, बेस। बेस है कि नहीं, देखो आपके पास बेस क्या है, पीएम, ये आपके पास बेस है। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है, के। अब मेरे पास बेस है और हाइपोटेनस चाहिए, तो क्या लगाऊं, कॉस, क्या लगाएंगे हम लोग, कॉस थीटा। क्या होगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या आपके पास पीएम अपॉन पीएम। तो पीएम की वैल्यू कितनी है, कितना है के, और इसकी वैल्यू कितनी है पीएन का, हमको थोड़ी पता है, यही तो निकालना है। तो क्या हो जाएगा पीएन का, के सेक थीटा होगा, सीधा सीधा लिख दूं। ठीक है, देखो पीएन निकल गया, और क्या निकल गया, पी के, पीटी, दो निकल गया। ठीक है, इन दोनों का काम खत्म। अब क्या बच गया आपके पास, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। अब इसको कैसे निकालेंगे, सोचो, फिर से आएंगे इसी ट्राइंगल पे, क्योंकि इस ट्राइंगल पे भी कौन है, ये। ठीक है, ध्यान देते जाना। अगेन किस ट्राइंगल में जाएंगे हम लोग, ट्राइंगल टी एम पी, किसके लिए, सब टेंजेंट के लिए जाएंगे। अब सोचो बेटा, ठीक है, मुझे चाहिए बेस, मुझे चाहिए बेस। ठीक है, मेरे पास कौन, परपेंडिकुलर है और बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, टेन आता है कि नहीं, क्या लिख दूं, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो पी की वैल्यू कितना है, के, और बी कितना है आपके पास, टी एम। तो टी एम इक्वल टू क्या मिलेगा,
के कॉट थीटा। समझ में आ गया? ठीक, आगे अगेन फिर कहां पे जाएंगे, कहां के पी एम एन पे जाएंगे। ठीक, ये किसके लिए निकाले हम लोग, सब टेन में क्या होगा, सब नॉर्मल। सब नॉर्मल के लिए बताओ, ध्यान देना बेटा, ये थीटा है, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, मेरे पास कौन है, बेस। क्या लगाऊं, तो परपेंडिकुलर चाहिए, बेस है, क्या लगाऊं, टेन थीटा लगाऊं। फिर से अब बताओ, टेन थीटा लगाने से क्या मिलेगा, अगेन टेन थीटा लगाएंगे। ठीक है, लगा दो। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P मतलब एम एन अपॉन पी एम। ठीक है, मुझे चाहिए एम एन, तो क्या हो जाएगा, पी एम मतलब के टेन थीटा इक्वल टू एम एन। समझ में आया बेटा? ठीक है, ये आपको आना चाहिए। लास्ट में बताऊंगा कैसे याद करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन आता है यहाँ पे। अब देखो, सबकी वैल्यू निकालनी होगी हमको, क्या करना पड़ेगा, सबकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, अब सबकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अब मैं क्लीन कर दूं बोर्ड को कि रहने दो, एक को निकाल के दूंगा, बाकी निकाल लोगे। देखो बेटा, देखो यहाँ पे क्या है, एम एन है, एम एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, के टेन थीटा। अब टेन थीटा मतलब क्या समझते हैं हम लोग, एम समझते हैं। ठीक है, तो एम एन इज इक्वल टू क्या होगा, के एम। समझ में आ गया? ठीक है, यदि मुझे टेन थीटा इक्वल टू क्या पता है, एम पता है, तो मैं क्या सोच सकता हूं, पी बाई बी सोच सकता हूं मैं यहाँ पे। ठीक, तो m अपन 1 लिख दूं, m अपन 1 लिखने से बेस की वैल्यू कितनी होगी, 1, परपेंडिकुलर कितना होगा, m। इसका मतलब मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं, ध्यान देना, ये थीटा हो गया, ये m हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना निकलेगा, रूट ओवर ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गया? यदि बच्चा वाला एकदम, हम लोग शायद 9, 10 में पढ़ के आए हैं। अब देखो बेटा, मेरे पास हाइपोटेनस है, मेरे पास बेस है, मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं कोसेक थीटा सोच सकता हूँ, क्या मैं कॉट थीटा सोच सकता हूँ, क्या मैं सेक थीटा सोच सकता हूँ। सोचो इस चीज को बेटा, यदि मेरे पास हाइट, बेस और क्या है आपके पास, हाइपो है, तो मैं ऑल 6 टी रेशियो को फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे कोसेक का सोचेंगे h बाई पी, सोचेंगे ना h बाई पी, h की वैल्यू कितनी है, m स्क्वायर प्लस 1 और p, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास, ध्यान देना, k इंटू रूट ओवर ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m, इसकी वैल्यू निकल गई pt का। समझ में आ गया? ऐसे ही आपको क्या करना है, सबका वैल्यू निकालना है, आसान है। इंपॉर्टेंट क्या है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट एंगल, पहला थीटा यहां लिए तो दूसरा थीटा इसके लिए यहां बनेगा, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद एक टेबल बनाना है, जिसमें टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, ये चारों लिखना है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं, फिर इसका नोट करते रहना। टेंजेंट के लिए सोचो, टेंजेंट क्या निकलेगा बेटा, सोचो। पहला देखो, टेंजेंट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, बताइए, जल्दी सोचो, जल्दी बताओ बेटा, क्या सोचोगे। टेंजेंट के लिए सोचो बेटा, क्या सोचोगे, tan थीटा की वैल्यू बताओ। टेंजेंट सोचो ना बेटा, कहां गया, ये तो है क्या, पीटी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ध्यान दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात हो रही ना पूरे में, तो क्या है बेटा, के और आपके पास रूट ओवर ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m। ओके, सब टेंजेंट के लिए बताओ, क्या है आपके पास सब टेंजेंट का, बताओ, के कहां पे,
टी एम ना, ओके के, ओके अब कॉट थीटा के लिए सोचो क्या मिलेगा, उल्टा करोगे कि नहीं? अच्छा उल्टा हो गया, देखो ये मिल गया आपके पास, ठीक है। अब सोच लो बेटा आपके पास क्या मिला है, कहां गया, एम एन है ना, वो एम एन क्या आपके पास, के एम, देखो फिर से बताते हैं, यहाँ पे टेन थीटा की तरफ कौन आएगा, एम, तो के एम बनेगा, ठीक है। जब के एम बना तो एस टी के लिए जब सोचोगे तो क्या होगा, के अपॉन एम, क्या सोचोगे, के अपॉन एम, ठीक। अब सोचो नॉर्मल के लिए क्या होगा, के रूट ओवर ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, फिर से बताते हैं, देखना उसको। सबसे पहले किसके लिए सोचोगे, एम एन के लिए, ठीक है, सबसे पहले सोचोगे एम एन के लिए। एम एन के लिए क्या होगा, के, ठीक है, थीटा की जगह टेन थीटा की जगह लिखोगे एम, देख लिए। अब क्या करना, जो एस टी है उसके लिए सोचना, किसके लिए सोचना, एस टी के लिए, पहले लिखना के, ठीक है। अब देखो कॉट थीटा है, जिसको मैं क्या लिखूंगा, के अपॉन टेन थीटा लिखूंगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा ये, के अपॉन एम, समझ में आ गया, ठीक। ये दोनों आपको याद होना चाहिए। एस एन के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, के इंटू एम, एस टी के लिए हो जाएगा आपके पास के अपॉन एम। फिर अब एस एन के बाद एन में जाना, के का मल्टीप्लिकेशन करना, के का क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना, और रूट में बैठा देना, क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 1 बैठा दिए, ठीक। अब के अपॉन एम में जाना, तो क्या करना, के सामने रखना, फिर बैठा देना रूट, लिख देना 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। कैसे हुआ, देखो बेटा, जो ये वैल्यू है हमने लिखा है, कहां गया वैल्यू, ये देखो, इसको मैं क्या कर सकता हूं बेटा, देखना, के लिखूंगा इंटू रूट ओवर ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, ये बाहर है तो अंदर क्या कर दूं मैं, एम स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक। जब एम स्क्वायर लिखा तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसल आउट, यहाँ क्या मिलेगा, 1 अपॉन एम स्क्वायर, सेम मिला, ठीक। याद करने का तरीका 4, लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए टी, एस टी एंड एस एन, एस एन के लिए होगा के इंटू एम, ओके। फिर कहां पे जाएंगे, एस टी के लिए के अपॉन एम, फिर जाएंगे एस ओनली एन के लिए, ठीक है। यहां हमने देखा के इंटू एम है, तो क्या करना है, सेम के इंटू एम वाला फॉर्मेट, एम की जगह क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1, फिर जाएंगे हम लोग टी के लिए, ठीक। टी में देखो के इंटू 1 बाई एम है, तो के इंटू 1 बाई एम के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन एम का स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत काम का था। नोट कर लो, ठीक है। इस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन हम सेकंड हाफ में कराएंगे। आपका हो गया आंसर, अच्छा पेन चाहिए, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, हो गया ना, उसको बॉक्स में डालें, ठीक है। और जितना क्वेश्चन हॉस्टल वर्क के लिए दिया जाता है उतना करो कम से कम। और क्या करने बोला था मैं, तो 100 क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन हुआ डिफरेंशिएशन का, नहीं हुआ, अरे करो भाई उसको, ठीक है, उसको करो। और इरर लेस का पूरे क्वेश्चन बनाओ इस चैप्टर से रिलेटेड।